तो वो एफर्ट्स है मेरे। अगर प्रॉपर एफर्ट्स, पूरे एफर्ट्स पे मैं ध्यान दूंगा तो पूरे रिजल्ट आएंगे। अगर एक ही ड्राइवर से मैं कहूँगा यार तूने साफ मतलब रिजल्ट नहीं आया, सफाई नहीं दिख रही गाड़ी की, तो उसको उतना काम था कि भाई सुबह एक बार गाड़ी साफ करने का, दिन भर का काम नहीं दिया था आपने। तो ये मुझे सोचना है कि अगर मुझे पूरे टाइम गाड़ी साफ रखना है तो नया एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशल बंदा सफाई के नहीं रखना पड़ेगा। सही है नहीं बात? तो ये एफर्ट्स को मुझे जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? और रिजल्ट को देखते हुए मुझे जानना होगा कौन से एफर्ट्स कहाँ क्या बदलाव करना पड़ेंगे। टीम मेंबर अपना अपना रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, जिन्हें मैंने जो, और ये इंश्योर करना पड़ेगा मुझे। क्या करना पड़ेगा कि भाई ये बंदा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर पाएगा कि नहीं कर रहा, करता है कि नहीं करता, और उसके एफर्ट्स चेक करना पड़ेंगे। तो ये एफर्ट्स स्कोर मीटिंग जो होती है ना, डेली मीटिंग, उसमें हमें लगवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब हम किसी बंदे को अपॉइंट करें तो एक बात का और ध्यान रखें, तो उसके लिए होती है कि स्कोर शीट। क्या होती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती है। क्या होती है? जब हम किसी बंदे को रख लें तो उसका हमने देख लिया कि भाई इसको रोल क्या है, हमारा गोल क्या है, सब बता दिया, सब कुछ हो गया। अब आप उससे पूछो आप क्या क्या करोगे, तो उससे दो बातें करना पड़ती है। क्या करना पड़ती है? आप हमसे क्या क्या चाहते हो। जब आपने एक कर्मचारी रखा तो वो आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। वो कहेगा साहब मैं आपसे 12,000 रुपये तनख्वाह चाहता हूँ, मैं साहब खाने की छुट्टी चाहता हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे सम्मान चाहता हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है ना। मुझे कुछ इंसेंटिव बोनस मिल जाए तो और अच्छी बात है, बिल्कुल। मुझे आने जाने के लिए गाड़ी मिल जाए जहाँ से मैं आता जाता हूँ तो वो और अच्छा रहेगा, बिल्कुल। मुझे रहने के लिए जगह मिल जाए तो भी मिलेगी। जो जो तुम्हें चाहिए, मुझे डेस्क मिल जाए, कंप्यूटर मिल जाए, है ना, मोबाइल गाड़ी का कंपनी का मिल जाए, है ना, उसके लिए मुझे चार्ज रिचार्ज मिल जाए, कुछ भी जितने भी वो चाहता है उसको क्या कर रहा है, लिख। क्या चाह, तो वो लिखेगा, तो अच्छे खासे वो लिखेगा। अब तुमसे कंपनी क्या क्या चाहती है वो भी लिख लो। क्या लिख लो? क्या चाहते है? और पहली बात तो तुम ही सोचो, तो वो कहेगा साहब कंपनी को जो चाहिए चाहे, अपने को क्या, आपको थोड़ी करना है। भाई तुम्हें बहुत सारा चाहिए और कंपनी को कुछ नहीं चाहिए। आमतौर पे जब हम कर्मचारी को रखते हैं तो हम रख लेते हैं, आ जाओ तो वो बहुत सारी उम्मीद लेके आता, उससे कुछ नहीं लिखवाया हमने, और हम बहुत सारी उम्मीद करते हैं, तू भी कुछ कर, दोनों ने जब लिखा नहीं तो हम उससे उम्मीद क्या कर रहे हैं कि सब कर दूं, और वो हमसे उम्मीद क्या कर रहा है तुम सब दो, और बाद में अपन दुखी हो गए आपस में। क्या साला वो मजा नहीं आ रहा, वहाँ काम करने तो गया था लेकिन मजा नहीं आ रहा, और अपन कहना आदमी काम का नहीं, जितना लग रहा था इतना है नहीं वो, क्योंकि आपने भी क्लियर नहीं करा मुझे क्या क्या चाहिए, और उसने भी क्लियर नहीं करा मुझे क्या क्या चाहिए। अगर उसने 15 चीजें लिख ली तो आप 15 में से कह सकते हो भाई ये 2 तो हम देंगे, लेकिन ये 4 कंडीशनल देंगे, अगर आप ये सब चीजें करोगे तो 4 और मिलेंगे, और ये 9 हम दे नहीं पाएंगे, है ना। अगर भविष्य में कुछ अच्छा हुआ तो इन 9 में से 5-6 मिल सकते हैं, लेकिन 4-5 तो हम बिना वजह की मांगे, है ना। सही है नहीं बात? और इधर भाई हम जो चाहते हैं, हमने भी 10 आइटम लेके हैं तो 10 में तुम कौन कौन से कर पाओगे भाई साहब। देखो गाड़ी तो चला लूंगा मैं आपकी, लेकिन अगर आप ये सोचो घर की झाड़ू लगाऊंगा तो ये नहीं कर पाऊंगा, गाड़ी की झाड़ू लगा दूंगा मैं तो गुड, अच्छी बात है, वो लिख देगा। तो अपन कल को ये नहीं कहेंगे भैया गाड़ी धुल गई, कहाँ धुल गई, चलो घर की ज़रा सफाई धुला जाए, है, क्योंकि उसने पहले लिख दिया। या फिर उसने वो लिख देगा कि ठीक है साहब मैं घर भी साफ कर दूंगा। अभी हमारा प्रेशर ड्राइवर था, वो उसकी आदत थी कि वो गाड़ी मतलब कोई सामान, जैसे मान लो अगर कोई कपड़े रह गए या जूते रह गए या मोजे रह गए तो हाथ नहीं लगाता, तो पड़ा नहीं था गाड़ी के अंदर। वो दूसरा हमारे पास ड्राइवर आया, वो कहला भाई ना आपके जूते भी साफ कर दो, मेरा कान माथा ठका ये क्या गिरा, उसकी उसे फर्क नहीं पड़ता, पहली बार फर्क पड़ता, उसमें एक ठसक थी, अरे साहब मैं अलग काम करता हूँ भैया नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा हर काम करे। तो जब हम उससे बात कर लेते हैं, हम एक बैलेंस शीट बना लेते हैं कि हम तुम्हें क्या क्या देंगे, उसको साफ कर लो, तुम हमें क्या क्या चाहिए, हम तुमसे क्या क्या उम्मीद करते हैं, ये तो दोनों चीजें हम साफ कर लेते हैं ना, तो फिर हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और उम्मीद करते हैं उस आदमी से वो काम करे, और अगर वो काम नहीं करता तो हम उसको बताते हैं ये देखो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने मक्कारी की है तो इसका मतलब ये है कि तुम इनमें से कौन सी चीज छोड़ना चाहते हो। भाई तुम्हें हम जो 10 चीज दे रहा है, 8 चीज दे रहा है, आपने 8 काम चुने थे, 8 में से 2 काम आप नहीं कर पाए, अब इन 2 में बता दो इनमें से कौन कौन से हटा दें। उसी ग्रेड के आपने छोड़े हैं जिस ग्रेड के, उन्होंने ड्राइवर ही नहीं करूंगा, ड्राइवर दूंगा तो ठीक है, तनख्वाह नहीं दूंगा बस, बाकी तुम ड्राइवर ही मत करना, मैं तो बाकी सारे काम करोगे, बाकी सारे करूंगा, गाड़ी साफ भी करूंगा, है ना, उसके मेंटेनेंस भी करवा लूंगा, पंचर भी बनवा लूंगा, डीजल भी बनवा दूंगा, ठीक है वो सब करो, मैं सिर्फ तनख्वाह नहीं दूंगा, बाकी सब करूंगा। अगर इंसेंटिव बनेगा वो भी दिलवा दूंगा, बोनस बनेगा वो भी दिलवा दूंगा, घर से बुलाने ले जाने सब काम कर दूंगा, तनख्वाह नहीं। सिंपल, जो आप जिस ग्रेड का आप काम छोड़ोगे उसी ग्रेड का आपका लाभ हटा देंगे। क्या हटा दें? लाभ हटा देंगे। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो ये एक बैलेंस शीट होनी चाहिए हमारी टीम के साथ। किसके साथ? ये जब आप अपॉइंट कर रहे हैं तभी हो जाना चाहिए, उसमें उससे भी साफ हो जाता है हर बात की मुझे करना क्या है, और अपन को भी साफ हो जाता है। तो ठीक है गफ्फार भाई, तो काफी टाइम है, 20 मिनट है, कुछ सवाल जवाब किसी का? एक सवाल है, जैसे कोई भी आदमी कुछ चला रहा है,
वो जो जो बंदा लगता है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हुआ मुझे अकाउंटेंट रखना, जाहिर सी बात है मतलब ये कि मुझे अकाउंट के बारे में सवाल करना पड़ेगा, जबकि मुझे खुद अकाउंट नहीं आता, तो मैं कैसे सवाल उससे करूंगा? मैं कैसे सवाल करूंगा? अच्छा, अपन हायरिंग कैसे करें जब हमें वो सब नहीं आता? हाँ मतलब ये कि हाँ गुड। हायरिंग कैसे करें जब हमें वो सब काम नहीं आता है ना? तो इसके एक तरीका तो ये होता है कि आपके आसपास आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई वो काम कर रहा है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, वो आपके ये सारे काम कर देती हैं। अगर मान लो मुझे अकाउंटेंट रखना है और मुझे अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं आती, तो मैं अपने आसपास के जो बेहतरीन अकाउंटेंट हो, जिससे मैं पहले काम करवाता हूँ, जो सर्विसेज देते हो, उनसे मैं कहूँगा आज हमारी तरफ एक हम वो कर रहा है हायरिंग, उसमें आप हमें टेक्निकल सवाल आप कर लेना। कौन से सवाल? तो हमारे बोर्ड में आप बैठोगे, मैं उससे और बातें कर लूंगा। भाई कहाँ बैठोगे, ऑफिस बैठोगे, कितनी तनख्वाह लोगे, कितना काम करोगे, मैं उससे वो सारे पूछूंगा। आप मुझे उसे ये बताना कि इसके नंबर कितने दे रहा है वो अकाउंटेंट होने की हैसियत से, मैं आपको आपकी फीस दे दूंगा 1500, या आपके ऑफिस में ले आऊंगा, आपके इधर बिठाऊंगा। मैं क्या करूंगा? तो मुझे 2 अकाउंटेंट रखना, एक अकाउंटेंट रखना। सीए के पास में गया कि सर मुझे अकाउंटेंट रखना है 4-6, मैं इंटरव्यू करवाना आपके पास, आप उनको नंबर दे देना और उन नंबरों के आधार में उनसे डील करूंगा बाकी सारे काम। अब बात समझ में आ रही है? तो आप क्या कर सकते हो, किसी एजेंसीज को दे सकते हो कि भाई साहब हमें सेल्स की एक टीम बनाना पूरी, तो वो HR एजेंसीज होती है, वो आपको कहेंगे ठीक है हम कितने आदमी कैसे कैसे किस ग्रेड के चाहिए, उनके इस ग्रेड के ऐसे ऐसे इतने आदमी चाहिए, वो आपको फीस लेके आपको वो आदमी हायर कर देंगे। दूसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हो, जिस भी फील्ड का बंदा रखना चाहते हो उसी फील्ड के एक्सपर्ट को आप अपने पैनल में रख लो। किसमें रख लो? अब वो आपको अखलाक में मिल जाए, संबंध में मिल जाए, या फीस में मिल जाए। अखलाक में मिल सकते हैं, अगर मेरे बड़े भाई जानते हैं, मेरे चाचा जानते हैं, मेरा दोस्त जानता है उस काम को, यार पैनल में जाना इंटरव्यू, तुम्हें अकाउंटिंग आती है तो हमारे पैनल में बैठ जाना, संबंधों में बैठ सकता है आदमी, है ना, रिश्तेदार है, कोई दोस्त है या कुछ है, और नहीं तो फीस पे बैठ मिल ही जाता है। कुछ गलत है इसमें? हो सकता है, नहीं हो सकता है? और कोई सवाल? और एक ये है कि अगर आपने मतलब बंदों को रख लिया अगर टीम में, फिर उनको मतलब साल भर साल मतलब चलाए कैसे रखें, मतलब कोई निकल ना जाए, उसके लिए क्या क्या वो रहे? अच्छा, अपडेट लंबे टाइम तक वो हमारे साथ कैसे सस्टेन करते हैं, कैसे जुड़ते हैं? देखो सबसे पहली बात तो क्या है, आदमी नहीं जाता, हम बेच भगाते हैं उसे। क्या करते हैं? कभी आदमी नहीं जाते क्योंकि हम बड़े बेईमान होते हैं। हम सोचते तरक्की तो हम करें, वो ना करें। कौन ना करे? हमारी जो कंपनी है ना, पहले हमारा एक कारखाना था, अब 2 हो जाए, लेकिन वो अगर डबल तनख्वाह मान लेगा या डबल की उम्मीद कर लेगा, हम क्या करेंगे? उसे हटा देंगे, उसे भगा देंगे, है ना। उससे उम्मीद है तू मेहनत पूरी कर, लाभ हम रखेंगे। कौन रखेगा? सारे लाभ कौन रखेगा? तो सबसे बड़ी गलती तो हम यहाँ करते हैं कि लाभ हमारे अकेले के हिस्से में रखते हैं, हम टीम में बांट के नहीं चलते कि अगर हम साल में 10 लाख रुपए कमाएंगे तो भैया 4 लाख रुपए स्टाफ के या 2 लाख रुपए स्टाफ के। अब उनमें से 70,000 तनख्वाह बढ़ी है तो 1,30,000 रुपए इंसेंटिव बोनस है उनका। नंबर 1 तो हम यह गलती करते हैं कि हम लाभों को आपस में बांटते नहीं है टीम के साथ, तो लोग दुखी हो जाते हैं, अरे कमा इतना ना, हमें कुछ नहीं दे रहा, पहली बात। दूसरी गलती क्या करते हैं, कुछ लोग प्रोग्रेसिव होते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि उनको ट्रेन करें, बार बार तैयार करें, उनको ट्रेनिंग करें। तो प्रोग्रेसिव जो लोग माइंडसेट के होते हैं, उन्हें प्रमोशन चाहिए होता है, आगे बढ़ना होता है, तो उनका कैरियर गोल सेट करें आप, और उसको उसमें अलाइन करें कि भाई आज आप हमारे पास सेल्स में आए हो, अगर आपने सेल्स की रिपोर्ट बनाना और ये चीज़ करना और ये कंप्यूटर चलाना और फलाना मैनेजमेंट सीख ले तो आप सेल्स मैनेजर बन जाओ जल्दी, और अगर आप इससे आगे बढ़ते हो तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जाओगे। एग्जीक्यूटिव बनने के बाद अगर आप और अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो हम आपको जनरल मैनेजर बना देंगे। जनरल मैनेजर के बाद अगर आप और दमदार हो जाते हो तो आपको CEO बन सकते हो कंपनी के अंदर, और एक दिन डायरेक्टर बन सकते हो आप इसके अंदर। तो अगर आप उसका कैरियर प्लान साथ में रखते हो और समय समय पे आप उसके गोल, माइलस्टोन और ये सब साथ रखते हो और उसको अचीवमेंट के अंदर उसको रूप देते भी हो, अवार्ड भी देते हो, रिवार्ड भी देते हो, तो वो आपके साथ जुड़ा रहता है। सबसे पहली बात तो ईमानदारी रिश्तेदारी रखो उनकी, है ना, कि भाई उनका हिस्सा बनता है जिन्होंने काम किया है, फिर उस हिस्से में से उनके टुकड़े करके उनके हिस्से में रखो, और हर एक के साथ उसको उसके गोल को लेके आप बातचीत करके और उसे एक लंबी दूरी तक उसका विजन प्लान करो। कैरियर पाथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाई आप आए हो इस मौके पे, लेकिन अगर आप चाहो तो आप ऐसे ऐसे प्रमोट हो सकते हो। ये अगर एक आप ट्रेनिंग कर लेते हो, ये लर्निंग कर लेते हो, तो आपके इसके बाद ये प्रमोशन हो जाएगा, इस प्रमोशन में आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे और ये आपको हो जाएगा। ऐसे अगर आप उनका कैरियर प्लान साथ रखते हो तो लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि जनरली हमारे साथ जो काम करवाते हैं ना, 15 साल पहले से हरवाया है, तो आज भी कौन है उनका? हरवाया ही है। 15 साल पहले अगर वो मैनेजर था तो आज क्या है? वो मैनेजर ही है। 15 साल पहले अगर वो अकाउंटेंट था तो आज क्या है? अकाउंटेंट है। लोग भग जाते हैं, आप बड़ा होने नहीं देते। या तो वो बेवकूफ है जो तरक्की करना नहीं चाहता, जो एक जगह बैठा हुआ है ना, तो तुम्हें भी तरक्की नहीं करने देता, खुद भी नहीं करता। तो आपने बेवकूफी की टीम भर रखी है। क्या कर रखी है?
आप क्या समझ रहे हो कि मेरा एक भी बंदा टच से बस नहीं होता, क्या नहीं होता, एक भी बच्चा बढ़ता नहीं है आगे। तो बेटा तुम नहीं बढ़ रहा इसलिए वो नहीं बढ़ता, वो नहीं बढ़ रहा इसलिए तुम नहीं बढ़ सकते, क्या नहीं हो सकता। हम ये समझते हैं कि जितने लंबे टाइम तक एक बंदे को एक जगह रख पाए उतना हम सफल सिस्टम चला रहे हैं। क्या चला रहा है? जबकि सच्चाई ये काम उतना ही असफल सिस्टम चला रहा है। कितना चला रहा है? क्योंकि जब वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप कैसे बढ़ सकते हो? समझ नहीं आ रहा? तो उनका कैरियर प्लान करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पाथ तैयार करना चाहिए और उनको ट्रेनिंग करना चाहिए, उन्हें मोटिवेशन करना चाहिए, उन्हें रिवार्ड्स देना चाहिए, अवार्ड्स देना चाहिए, उनके माइलस्टोन बनना चाहिए और उनको अपने लाभ में से पहले ही, जब जो भी प्रोजेक्ट बना रहा हो, जो भी बिजनेस बना रहे हो ना, उसमें पहले ही लाभ निर्धारित कर दो कि उतना तो उनमें बटेगा, ओवरहेड मतलब तनख्वाहों में कितना बढ़ेगा, फिर इंसेंटिव बोनस में कितना बढ़ेगा, और फिर उनके साथ एक अच्छा व्यवहार और अच्छी रिलेशनशिप रखना पड़ता है। अगर आप ऐसा करते हो, हमारे मेरे 2 अलग अलग हादसे हुए। एक हमारे इधर काम करता था बंदा, किसी हादसे में उसके नुकसान हो गया, वो डिसेबल हो गया, उसके हाथ मोंगनी टूट गए, हाथों में कुछ नुकसान हो गया। लेकिन उस वक्त हम कुछ चीज़ों को जानते नहीं थे, मैनेजमेंट के नियमों को नहीं जानते थे, हमने उसे कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया। तो हमारी साइड पे उसका डिसेबल हुआ, हमने उसका बेनिफिट नहीं दिया, चूंकि हमारे लिए वो बेकार हो गया था वो बंदा। तो अब हम उसे क्यों दें? हमने उतना करा जितना हम कर सकते थे, उसको दवा दारू करवाई, उससे अच्छा करवा दिया और छोड़ दिया। अब वो थोड़े दिन तक वो हमारे साथ पड़ा रहा, पीछे पड़ता रहा, हमसे मदद मांगता रहा। हम लोगों ने ज्यादा जितनी, हमें तो बोझ हो गया था, हम समझ रहे थे हमारे पर बोझ है, लेकिन उसे ही हमारा बाकी पूरा सिस्टम देख रहा था। 100 लोग देख रहे थे कि इसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तो वो 100 लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हुई और हमें वहां से समस्या उत्पन्न हुई और आखिरी में उनमें से जो उससे कनेक्टेड थे 20-30 लोग, वो सब हमें कंपनी छोड़ के चले गए। अगर हमने उस एक डिसेबल आदमी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया होता, बहुत अच्छे से उसको दिया होता, तो वो जो 30 लोग थे ना, वो उसका बदला हमें दे देते कि हम थोड़ा बढ़ती करेंगे आपके लिए। क्या करेंगे? तो उसका हमें भुगतान नहीं करना पड़ता और वो 30 की जगह 60 और आते। क्या उनके दर्दों को, यार एक आदमी के साथ ऐसा हुआ तो उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जस्ट इसका अपोजिट अभी हमने कुछ दिन पहले किया। लॉकडाउन के अंदर मैंने कोई नया बंदा हायर किया और मतलब लॉकडाउन लग गया था, हमने उनको टाइम पे पूरी सैलरी दी। तो हमने पूछा कि यार तुम्हें, उन्होंने कहा मुझे बड़ा ऑफर आया हुआ है सर, मगर मैं आपके साथ काम करेंगे, तो हमारे साथ क्यों करना चाहते हो? कि सर आपने लॉकडाउन में जब भी मैं आया था आपने पूरी सैलरी दी थी। तो मुझे वो चीज़ याद है। हमने कभी बातचीत नहीं करी थी, लेकिन अगर आप अच्छा व्यवहार करते हो, अच्छे तरीके से उनसे जुड़े रहते हो, तो लोग फिर आपसे जुड़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ह्यूमन बाय नेचर आप ह्यूमन, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनसे कनेक्शन बिल्ड करो, अच्छे रिलेशन बनाओ, फिर उसके बाद उनकी अच्छी ट्रेनिंग, उनका कैरियर पाथ डेवलप करो, है ना। और इस सब के साथ उनको जुड़ा रखो और दिल से रखो, उन्हें बड़ा करने की कोशिश करो। आप कर्मचारी को कर्मचारी की ऐसे सोचते रहते हो हमेशा, कभी आप उसे डायरेक्टर के ऐसे से नहीं सोच पाते, कभी उसके पार्टनर के ऐसे से नहीं सोच पाते, कभी उसके अच्छे इन्वेस्टर के ऐसे से नहीं सोच पाते। और वो जिस दिन चाहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना, वो आपको छोड़ के जाना पड़ता है। जब वो चाहता है कि आप मैं कुछ डायरेक्टर हूँ या कुछ बड़ा होता पाऊँ, तो आपको छोड़ के जाना पड़ता है, उसकी मजबूरी होती है। इसमें यही है कि ये लोगों को समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो ये सारे काम करने के लीडरशिप, यही तो हमारा काम हाँ, लोग सोचते हम फिर क्या करेंगे, ये काम हम करेंगे। हाँ, ये काम हम करेंगे भैया, काम लोगों को बहुत सारे सिस्टम बनाएंगे, बहुत सारी चीज बनाएंगे। असल में डायरेक्टर जो होता है ना, डायरेक्टर भर का थोड़ी होता है, बिजनेस में नहीं होता डायरेक्टर कभी भी। डायरेक्टर बिजनेस के बाहर ही होता है। जो भी बिजनेस में है वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? डायरेक्शन बिजनेस के बाहर से होती है। कहाँ से होती है? बिजनेस के आउटसाइड, आउटसाइड से कर सकते हो आप, क्योंकि बिजनेस बड़ा करना है, उसके दायरे को बड़ा करना है, तो पहले तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। अगर जिसने अमेरिका देखा ही नहीं है, वो अमेरिका का बिजनेस कैसे कर सकता है? पहले तो अमेरिका देखना पड़ेगा ना, जाके वहाँ के हालात देखना पड़ेगा, वहाँ कल्चर देखना पड़ेगा, वहाँ जरूरत देखना पड़ेगी, हमारे हालात। जब आप देख लोगे तब जाके आप दे पाओगे। अपन इंडिया से भैया मान ये भेज सकते हैं, अमेरिका अफ्रीका से ये मंगा सकते हैं, वहाँ ये चीज़ बहुत मिलती है, सस्ती मिलती है, यहाँ ये चीज़ महंगी मिलती है, मतलब जब भी तो कर पाएंगे। तो आप बाहर जाओगे तभी तो आप अंदर का काम कर पाओगे। यही बैठे बैठे आप सोचते रहोगे कोई देश होगा, कहीं कोई देश होगा, वहाँ भेजूंगा, तो कभी नहीं भेजूंगा। तो डायरेक्टर दिमाग को बड़ा करना पड़ता है। आप डायरेक्टर बन गए तो आप मल्टी डायरेक्टर कंपनी बना सकते हो। अब मुकेश अंबानी थोड़ी सा हर जगह कंपनी में डायरेक्टर है, उसकी 2500 कंपनी ऐसी होंगी जब बहुत सारे डायरेक्टर होंगे, है ना। सीईओ बहुत सारे होते हैं, है ना। एमडी बहुत सारे होते हैं। अब आप तो एमडी बन गए, तो हम तो सोचते हैं दूसरा होगा नहीं एमडी का, आप सीएमडी बन जाओ, है ना, बन सकते हो। आप चेयरपर्सन बन जाओ, जो भी आपको बनना है, जिस लेवल पे आपको जाना है, ये आप कर सकते हो। लेकिन आपको लोगों के लिए जगह छोड़ना चाहिए, उन्हें भी रास्ता देना चाहिए, उन्हें भी आगे आने के लिए। और कोई सवाल किसी के ज़हन में, या कोई सब्जेक्ट जिसको लगता हो इस बारे में कोई रोशनी डालना हो, या टॉपिक? अच्छा, अभी आपने बोला था ना वहाँ पे कि वो इनकम टैक्स में छापा मारा उन पे, तो उनकी वो पूरी 10 साल की मेहनत खराब हो गई। तो आपको क्या लगता है कि उनसे गलती का, और उसकी बुनियादी जरूरत है क्या? बुनियादी यानी फंडामेंटल्स। जैसे अपन ने देखा, आप कोई बड़ा कारोबार करना चाहते हो, उसका रजिस्ट्रेशन की पता है। सबसे पहली बात सोच बड़ी होना चाहिए, आप कितना बड़ा करना चाहते हैं। लोग जनरली बड़ी सोच शुरू नहीं करते, इसलिए बड़े
तैयारियां नहीं करते। अब उन्होंने सोचा कि मुझे तो घर गुजारा करना है, एक कारोबार शुरू करना है, उनका कारोबार शुरू हुआ। अब वो थोड़ा बढ़ने लगा तो उनको और बढ़ जाए, और बढ़ने लगा तो और बढ़ जाए। तो ना तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, ना टैक्स को लेकर उन्होंने कोई प्लान किया, ना टैक्स के उन्होंने देने का कोई प्लान किया। काम जब थोड़ा छोटा था तो कोई देख ही नहीं रहा था, थोड़ा बड़ा हुआ तो लोगों की निगाह आई यार ये काम है, उनका चलो ठीक चल रहा है, नजरअंदाज होने लगा। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो बाकी लोगों ने देखा यार उनका तो काम अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन ये कोई टैक्स नहीं देते। फिर और बड़ा हुआ तो जो लोग दुकानदार दुखी हो गए, जो काम कर रहे थे, उन्होंने शिकायतें करना शुरू कर दी। विभागों को पता चला अरे यार ये तो सारा काम भी बड़ा। तो जब आप बड़े होते जाते हो ना, तो सरकार की निगाह, जनता की निगाह, जिंदगी सबकी आपकी निगाह दी जाती है। तो बड़ा होने के लिए पहले ही आपको ये तैयारी करना पड़ती है। अगर हमें तो इसका सही तरीका ये है कि आप जब भी जो भी काम करो ना, तो सबका हिस्सा रखो। जैसे कर्मचारियों का हिस्सा रखो, सरकार का हिस्सा रखो। क्या रखो? टैक्स प्लान करके चलो, टैक्स चोरी मत करो। जो लोग जितने भी बड़े लोग हैं ना